नेक्स्ट चैप्टर आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है? पैरों के निशान। जैसे आप अगर पैरों से जब चलते हैं तो उसके निशान पड़ते हैं कि नहीं? खास करके जैसे मान लीजिए कि घर कहूं लीपा है तो अमेरिका था तो जाना घर लीपा के का, उसके बाद आप जब चलेंगे तो उसके निशान पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? उन्हीं लोगों के निशान पड़ते हैं जो एकदम से इतने में धरती दब जाती है, चलती है तो खाते पीते घर के लोग होते हैं। अच्छा, विदाउट का मतलब क्या होता है? बिना। और फीट का मतलब क्या होता है? पैर। यानी पैरों के निशान पैरों के बिना, यानी सीधा सीधा एकदम चैप्टर का बुतई है। ठीक है, बस जान लो कि बिरादरी से पाला पड़ा है। हाँ, अच्छा, इसमें क्या हुआ है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। दरअसल ये जो कहानी है वो एक साइंटिस्ट की है जिनका नाम ग्रिफिन है। इस साइंटिस्ट ने एक ऐसी ड्रग्स की खोज की है, ड्रग्स का मतलब यहां कह सकते हैं दवा। इस ऐसी ड्रग्स की खोज की है जिसको खाने के बाद इंसान क्या होता है? इनविजिबल हो जाता है, मतलब अदृश्य हो जाता है, मतलब बिलगाई नहीं देता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। मतलब ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसी दवा निकाली है जिसको खाने के बाद इंसान इनविजिबल होता है या अपने आप को डीजनरेट कर लेता है। जनरेट का मतलब किसी चीज की उत्पत्ति करना और डीजनरेट का मतलब किसी चीज को हलाक कर देना, नष्ट कर देना। जैसे इस पर एक मूवी बनी है जिस मूवी का नाम है मिस्टर इंडिया। कितने लोगों ने देखा है मिस्टर इंडिया? मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की मूवी है जिसमें वो दवा खाने के बाद गायब हो जाता है, फिर लाल कलर के शीशे में दिखता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है, कैन अ मैन इनविजिबल? क्या कोई इंसान गायब हो सकता है जिससे आप देख ना सकें उसको? क्या अभी तक में ऐसा संभव है? नहीं है। ठीक है, हाँ, आपकी आंखों में कुछ ऐसा लगाया जा सकता है जिससे आप दिखे ना, लेकिन कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिसको खाने के बाद मैं गायब हो जाऊं कि आप हमको देख ना सकें। लेकिन ये कह रहा मैंने ऐसी दवा बना ली है। दरअसल ये दवा इसने बनाई, अच्छा, दवा बनाने के बाद ये इसका यूज करेगा या मिस यूज करेगा? मिस यूज करेगा। भाई ये ऐसी चीज ही है, अब यही मान लो कोई आ रहा है, ऐसे मारकर चल रही है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है, या ऐसे मोबाइल को लिए ऐसे घूम रहा है। अच्छा, जो चीजें इस्तेमाल करा, कपड़ा दिखता है लेकिन आदमी नहीं दिख रहा। कपड़ा ऐसे जींस टी शर्ट है, चल रहा है, हाथ ऐसे उठ रही है, तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, लड़के अम्मी बचाओ। ये दरवाजा ऐसे मान लो कोई दिख नहीं रहा है, ऐसे दरवाजा आ रहा है, खुल रहा है, आ रहा है। अगर पूरी तरह मान लो सिटकिनी भी लग रही है तब, हाँ तब भी हवा ये सिटकिनी लागत है। खैर, इसने बेटा खोज की, खोज करने के बाद ये क्या हुआ कि ये कहानी बेसिकली लंदन की है, और ये जाने के बाद क्या हुआ, इसका जो पैर था वो मड में गया, मतलब मिट्टी में, जगह देहाती में कहा था माटी, मतलब पैर इसने जब मिट्टी में रखा, मिट्टी में पैर रखने के बाद जब इसने मूव करना शुरू किया तो इसके जो प्रिंट्स थे वो बनना शुरू हो गए। जब इसके प्रिंट्स बनना शुरू हुए तो दो बॉयज थे, उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और इसको चेज करना चाहते थे। चेज का मतलब होता है पकड़ना, मतलब दूठो लड़के रहे जब पैरों में निशानवा देखे तो पिछवा पिछवा दौड़े लगे। वो लड़का था इसलिए दौड़ गया, लड़की होती तो इतना जिगरा नहीं होता कि पीछे पीछे दौड़ने लगते। हाँ बेटा, नहीं, कहानी में सिर्फ बॉयज ही दिया गया है। हाँ बेटा, नहीं, साइंटिस्ट का नहीं है, हाँ इसने ही खोज किया था, इसी का पैर है बेटा। ठीक है, इसने जब साइंटिस्ट ने दवा खाई, उस दवा खाने के बाद क्या होता, इंसान गायब हो जाता। गायब होने पर क्या करेगा, मिस यूज करेगा। मिस यूज करने पर क्या हुआ, उसका पैर मिट्टी में गया। मिट्टी में पैर रखने के बाद जब चलता गया तो निशान बनते गए और दो जिगर वाले लड़के उसका पीछा करते गए। हाँ, और क्या बेटा, कोई लड़की पीछा कर सकती है? इतना कलेजा है नहीं बेटा, जिगर नहीं जिगरा होना चाहिए। हाँ बेटा, अच्छा ये क्या किया, ये बंदा ऐसे करते करते ये भाग कर, अच्छा धीरे धीरे वो गायब हो गया। गायब होने के बाद वो लंदन के स्टोर में चला जाता है। स्टोर मतलब जो शॉपिंग मॉल होते हैं, लंदन स्टोर में ये रात के समय जाकर पहुंचता है और मॉल बंद होने वाला होता है। तभी क्या करता है, अंदर जाकर के बैठ जाता है और जो शॉपिंग मॉल वाले होते हैं बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं।
उसके बाद ये जब ग्रोसरी स्टोर में जब घुसता है तो ग्रोसरी स्टोर में घुसने के बाद वहां से मीट लेता है, उसके बाद वहां से कुछ कोल्ड चीजें लेता है और वहां से कॉफी लेता है, आराम से लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जैकेट पहनता है, फिर शूज पहनता है, फिर क्विल्ट लेता है रजाई और आराम से उड़ के चौड़ा हो जाता है। दारू भी पीता है जिससे नींद उसको अच्छी आ जाती है। मतलब जब उस ग्रोसरी स्टोर में जाकर पहुंचता है तो क्या खाता है? मीट, कोल्ड ठंडी चीजें, कॉफी, दारू, जैकेट पहनता, जूता पहनता, रजाई सो जाता। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चों के मामू क्या है कि जूता पहन के सोएंगे। ठीक है, कि जूता पहन के कुछ लोग मतलब नया नया जूता लो तो जूता ना निकालो और जूता पहन लो। ठीक है, एक आदमी था तो अपनी बीवी को जा रहा था पीटने, तो कहा भाई जुतो मारब, तो कह रहा है नहीं मारब तो का जुतवा से, जुतवा 1300 को हो तो का जुतो मारब, वो जुतो तौहीन हो जाएगी। ठीक है, ये इतनी गजब बेइज्जती क्या कि जूते की तौहीन हो जाएगी, मतलब जूते की बेइज्जती है, तुमको 1300 के जूते से मारा जाए तो तुम उस लायक भी नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ बच गया बेचारा, आदमी था उसको अकल था कि कैसे कन्विंस करना है कि ना मारना पड़े। अच्छा बेटा, वहां से क्या हुआ, आराम से जब लेट गया, लेटने के बाद इतना आराम से सोया कि ऐसे होते होते उसको सुबह हो गई। तब मॉर्निंग में जब उसके असिस्टेंट जब आकर के उन्होंने डोर खोला तो वहां से भागना शुरू किया। अच्छा, ये कपड़ा निकालने के बाद नहीं दिखता था, एक किनारे फेंक देता था, उसके बाद गायब। ठीक, ऐसी मतलब ऐसी खोज इसने की हुई थी कि गायब हो जाता। ये क्या किया, एक एक करके जैकेट सैकेट निकाला, उसके बाद गायब। उसके बाद एक दुकान पर गया, दुकान पर जाने के बाद उसने एक फॉल्स नोज यानी नकली नाक चुराई, एक हैट चुराया, एक चश्मा और एक पट्टी जो माथे पर अपने बैंडेज लगा ली। उसके बाद वहां से विसन्न हो गया। जब लंदन में पूरी तरह से माहौल जब खराब हो गया तो लंदन में माहौल खराब होने की वजह से वो चला जाता है एक गांव में, जिस गांव का नाम रहता है आइपिंग। आइपिंग, आइपिंग में जाकर के वो कमरा लेता है इन में। बेटा अब लंदन की जगह तो मैं क्या करूं, मानो कि कौन गांव हुआ, जुड़वनिया, और जहां होटलवा जोने जगह कमरवा लिखनी होकर नाम का है इन। इनका मतलब कह सकते हैं होटल या रिजॉर्ट या वो जगह जहां पर रहता था। ठीक है, जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं कि दतरंगवा को हमने क्या नाम रख दिया है, आइपिंग, और इस स्कूल का नाम हमने क्या रख दिया है, इन। वहां पर जाकर कमरा लिया, तो दरअसल वहां पर जब कमरा लिया तो वहां पर एक बौड़ही थी जिसका नाम था मिसेज हॉल। मिसेज हॉल जो थी वो वाइफ ऑफ लैंडलॉर्ड थी, मतलब एक जमींदार की या मकान मालकिन की मुसीबत थी। ठीक है, वहां पर जाकर के कमरा लिया, तो कमरा लेने के बाद इन्होंने जो रेंट था उसको एडवांस में दे दिया। अब औरत के जात ललचही रहे कि कहीं पैसा पहले पाए, बाकी हमसे ना मतलब है। एक अनजान इंसान को इन्होंने रहने के लिए जगह दे दी, जिससे वहां के लोग बहुत परेशान थे। क्या किसी अनजान इंसान को शरण देना अच्छी चीज है? भाई कल को क्या कर दे कोई लता पता नहीं है, लेकिन औरत रही ललचाई रही, मैं सुखा रह जगह दे रही। रेंट एडवांस मिल गया, कुछ दिन तक रहता रहा। इसको कहती थी कि जो साइंटिस्टिया है वो एसेंट्रिक है, मतलब सनकी है। मतलब ऐसा इनको लगता था कि जो मकान मालकिन को लगता था कि जो आदमी है वो कैसा है, थोड़ा सा सनकी टाइप का इंसान है। फिर क्या किया, इनके भी घर से टीपना शुरू कर दिया। मतलब क्या होता कि रात में ड्रावर को खींचने की आवाज आती, कुर्सी के घूमने की आवाज आती, बेड पर दरवाजे खुलने की आवाज आती, मगर जब झांकती तो कोई नहीं दिखता। ऐसा करते करते क्या किया, फिर ये जब परेशान हो गई तो परेशान करने होने के बाद इन्होंने जो अपनी कंप्लेन की वो किससे की, कांस्टेबल से। मतलब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की तो मिस्टर जैफर नाम के एक पुलिस वाले आए, कांस्टेबल आए, जिन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की कि अब क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद ये सिला हुआ, जब गए तो ये हुआ कि इसको पकड़ कर लाओ, तो जैसे जा रहे हैं धीरे धीरे कपड़े फेंक रहा, उसके बाद गायब। और अथक प्रयास के बाद भी उनको ये नहीं पकड़ सके और वो बंदा गायब हो गया, उनको कोई पकड़ ना सका। और ऐसा कहना जाता है कि इनके ही घर पे इसने आग लगा दी। ठीक है, मतलब जिस पे उन्हीं पर आग लगा दी, उनको लूटा, लंदन स्टोर में गया लूटा, उसके बाद फिर यहां पहुंचा और इस तरह से ये कहानी